प्रातः क्लास चल रहा था 13/11/1967 सोमवार को। दूसरी पेज की मध्याह्न में बात चल रही थी। दुनिया में वहां रहते हो तो वहां तो इतनी याद नहीं पड़ेगी। जब तलक रोज सुबह सवेल में, शुरुआत में और अंत में घड़ी घड़ी ब्राह्मणी न कहे। अब ये तो तुम बच्चों को मालूम है कि ब्राह्मणी कहती है वहां कि आत्मा को याद करके बैठो, अपन को आत्मा समझ करके बैठो। फिर जब भाषण बंद करती है या मुरली पढ़ करके पूरी करती है, फिर भी कह देती है, या तो बाबा को यहाँ भी कह देना पड़े और आने से ही कह देना पड़े, अपन को आत्मा समझ करके बैठो। जब मुरली बंद करे तभी भी याद करके फिर भी कहे कि आत्मा समझ करके बैठो, तो वो शायद वहां बच्चों को, वो जो ब्राह्मणी है, जब मुरली सुनावे तो फिर पहले पहले शुरुआत में कहे आत्मा हो करके अपन को समझ करके बैठो, क्योंकि तुम बाप से वर्षा लेते हो। अभी संगम युग में बाप से बेहद का वर्षा मिलता है, और अभी इस युग की महिमा और बाप की महिमा नहीं समझेंगे, देह समझते रहेंगे तो बाप को याद नहीं कर सकेंगे, न वर्षा मिलेगा। इसलिए उनको आदि और मध्य भी हो सके तो बहुत ही अच्छा है बीच में, क्योंकि ये है सबसे ऊंची सब्जेक्ट। क्या? आत्मिक स्थिति में स्थित होने की, और इस पर ध्यान देना है सबको। और ये तो यहाँ आते ही है मधुवन में, तो ये समझते हैं कि बरोबर शिव बाबा बैठ करके समझाते हैं। जब मधुवन में नहीं है तो बहुत डिफिकल्ट है। घड़ी घड़ी अपन को आत्मा समझना, उठते बैठते ऐसी टेव पड़ जाए तो अपन को आत्मा ही समझे। जैसे कि शुरुआत से अपन को आत्मा ही समझते रहते, तो है तो बहुत डिफिकल्ट, क्योंकि बच्चे समझते हैं, मुख से नहीं बोलते हैं। ऐसे भी नहीं कि बाबा है तो घड़ी तो बड़ी ये सब्जेक्ट ऊंची है और उसमें ये घड़ी घड़ी हमको भूल जाता है। अगर हमको न भूले भी और हम अपन को आत्मा ही समझते रहें, सोने वक्त भी आत्मा ही समझ करके सोवे, तो स्वप्न भी बहुत अच्छे आवेंगे। ऐसे नहीं कि नहीं आएंगे, स्वप्न भी बहुत अच्छे आएंगे, क्योंकि हल्का हो जाएगा ना। जब स्कूल जाएंगे तो हल्के हो जाएंगे। अभी सब जब यहाँ की बातें सब भूल जाएंगे तो जरूर नई बात याद आएगी।
तो फिर समाचार लिखेंगे क्या क्या होता है नींद में। कोई स्वप्न आए, कोई तूफान आए, या क्या हुआ, क्योंकि कुछ न कुछ तो होता है ना। क्योंकि तुम जागती ज्योति बन जाती हो, याद करते 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 बहुत हल्के हो जाएंगे। क्योंकि इतना जो भारी बोझ है जन्म जन्मांतर का सिर के ऊपर है, देहभान का, शरीर का, तो उनको भूल आ जाता है ना। और ये कोई थोड़ी चीज थोड़े ही भूलते हैं, है 63 जन्मों का हिसाब किताब देहभान का है। मन 1.5 का और गुना मन कर दो, और सुनाओ तो होगा। वजन इसमें आत्मा में कितना वजन होगा, देखो कितनी ये शरीर भारी है, इसका कितना बोझ है। तो अभी इनको हम हल्का कैसे करें? तो जरूर पुरुषार्थ करना पड़ेगा कि हम हल्के हो जाए। आत्मा के अर्थ ही करना पड़े ना, उसे ही पुरुषार्थ कहा जाता है। क्योंकि हमको ये देह का दुम्ब लेकर के अब जाना तो नहीं है, वापस में जावेंगे क्यों? देह का दुम्ब लेकर जावेंगे तो पहले पहले ये पक्का याद करके बैठे, क्योंकि हमको ये दुम्ब लेकर के नहीं जाना है वापस। तो पहले पहले पक्का ख्याल करके बैठे, क्योंकि जैसे एरोप्लेन भी उड़ते हैं ना, तो देखो कितना बड़ी बॉडी है, मशीनरी कितना अंदर है छोटी, और एरोप्लेन की बॉडी इतनी बड़ी है। अगर थोड़ा भी जरा भी कुछ मशीनरी में गड़बड़ हो जाती है तो फिर तार से नीचे गिर पड़ते हैं। तो ये तुम्हारी जो मशीनरी है ना, है ये जो देह की है, जो देह को चलाने वाली मशीनरी है ना, मन बुद्धि रूपी आत्मा, ये बिल्कुल ही है। तो ये देह तो बिल्कुल ही भूल जाना है एकदम, क्योंकि जहां जाना है वहां से हम नंगे आए थे और नंगे जाना है। ये तो मनुष्य गाते भी बहुत हैं, और उठते बैठते जन्म जन्मांतर गाते जरूर हैं कि भाई नंगे आए हैं और नंगे जाना है। अभी नंगे कौन आए हैं और कौन जाएंगे? तो वो तो ऐसे ही गायन सुन लिया है। वो आत्मा को तो बहुत भारी समझते हैं। हाँ, कहते हैं आत्मा के लिए कि जरूर नंगे आए। देखो कहते कैसे सीधा है, हम नंगे आए, हमको नंगा जाना। तो जैसे बात कोई होती है शरीर की, होती है क्या? नहीं, आत्मा मना देह की बात ही नहीं
हम आत्मा और आए भी बरोबर हैं आत्मा परम धाम से, और आए भी नंगे जरूर हैं। शरीर इतना बड़ा भारी तो लेकर के तो नहीं आए ना ऐसे है, तो ये आई भी कितना छोटी, आत्मा ऊपर से आई। 13/11/1967 की प्रातः क्लास का तीसरा पेपर। तो ये भी जो बैठ करके विचार करे फिर रिपीट करे, वो बात है बहुत पुरानी, नंगे आए नंगे जाना है। पर नंगे का अर्थ अभी बाप ने समझाया है अच्छी तरह से कि भाई ये तो बहुत छोटी चीज है जो आकर के इस दुम्ब में पड़ती है। बाबा ने समझाया ना, बहुत डॉक्टरों ने कोशिश की है कि इनको हम देखें कि ये क्या चीज है, इतनी सूक्ष्म है जो एकदम रुक भी नहीं सकते हैं और ऐसे भी नहीं हो सकते हैं कि भले सब चीजों को ये बांध लेते हैं, शीशे के उनमें बनाए करके एकदम बंद कर देते हैं कि यहां से निकले नहीं यहां से। तो जानवरों को तो बंद करके भी रख सकते हैं, मर जाए तो कोई हर्जा नहीं, पर मनुष्यों को तो बंद नहीं कर सकते ना। मनुष्य की तो हवा बंद कर देवे तो वो वहां ही भूसाती खत्म हो जाए। भले कोई ने ऐसे भी किया हुआ होगा, चलो, परंतु आत्मा सिवाय दिव्य दृष्टि के देखी भी नहीं जाती है। देखो कितनी महीन चीज है। अब इतनी महीन चीज का उनका वजन कर सकते हैं क्या? कुछ नहीं, बस सिवाय स्टार चमकता है भ्रकुटी के बीच में वंडरफुल सितारा। अभी वंडरफुल की बात भी तो बाप ने समझाई ना अच्छी तरह से, कितना वंडरफुल है, कितना छोटा है, और फिर कितना उनमें पार्ट भरा हुआ है। तो ये भी बैठ करके चिंतन करे, ये तो अनेक जन्मों का पार्ट भरा हुआ है इस आत्मा रूपी रिकॉर्ड में। तो मनुष्य कितनी अच्छी तरह से समझें कि हमारी आत्मा कितनी छोटी है। खास करके तुम बच्चों के लिए, और तुम बच्चों में भी जो अच्छी तरह से धारणा करते हैं और अच्छी तरह से भी जो अच्छी तरह से सबको समझाते रहते हैं, क्योंकि 84 जन्म भी तुम्हारे में तुम्हारे में से कोई कोई तो ऐसे होंगे कि नहीं लेते होंगे। हाँ, मैं आता हूं ये तो पक्का निश्चय करेंगे, और पक्का निश्चय करने वाले सभी तो नहीं होंगे ना, नहीं, और वो तो बहुत होंगे जो पीछे भी आएंगे। तो यहां तो बात यह है पहले नंबर की। तो उस पहले नंबर में जाने के लिए कितना अभ्यास करना चाहिए अच्छी तरह से। ऐसे ऐसे अभ्यास करते रहें तो फिर ये देह का बांध टूट जाए।
बाकी आत्मा समझ 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 के और शरीर सारी यानी शरीर आप मुए पीछे मर गई दुनिया, ऐसे तो कहते हैं ना। तो शरीर जो अगर इनको शरीर छोड़ते 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 शरीर को अकेला अकेला अकेला, अब ये तो बड़ा अच्छा सबक पढ़ना पड़े बच्चों को। क्या क्या कि अकेला आए थे और अकेला जाना। अब ये बाप बैठ करके समझाते हैं, हम मनुष्य तो यहां फिरते रहते हैं। ये तो बाप ये स्कूल में बैठ करके, स्कूल में ऐसे भी कोई कोई ये बातें कभी कोई नहीं समझाती है, कभी नहीं, बल गाते रहते हैं। अकेला आया अकेला जाना, नंगा आया नंगा जाना। तो उनसे अर्थ ही दूसरा निकाल लेते हैं। फिर देखो वो नंगा अर्थ क्या निकाल लेते हैं, है? क्या वो बहुत नंगे हो गए, नागा बाबा बन गए। तो नागे भी होते हैं ना, तो नंगे भी बहुत हो गए है। जैन धर्म में कितने नंगे बाबा, और हिंदुओं में भी। और वहां जाते हो ना, यहाँ कुंभ के मेले पर, तो देखो कितने नंगे आते हैं। अभी ये अक्षर कहां से आया है? क्यों ये क्यों नंगे बने हैं? तो वो समझते हैं कि नंगे आए थे नंगे जाना। अरे नंगी तो आत्मा आई ना, ये नंगे कोई शरीर तो थोड़े ही आए, तो वो नागे बन जाते। तो मनुष्यों ने अर्थ का अनर्थ कर करके सभी सत्यानाश कर दिया। और ये सभी होना है जरूर, कल्प कल्प होता है। जो कुछ भी कुछ हुआ है ये बच्चे जानते हैं, है? कि फिर भी ये सभी नंगे सन्यासी फलाना टीरा और ये नागे लोग है, ऐसी एक कौम भी होती है, उनकी भी राजाई है। हाँ, जिनके साथ गवर्नमेंट फैसला कर रही है, भाई लड़ो नहीं। कौन सा लैंड? आसाम में कोई नाम है नागालैंड, तो उसकी भी एक पहाड़ी सल्तनत है। पहाड़ी क्यों है? इसकी शूटिंग कहाँ होती है? हाँ, शूटिंग कैसे होती है? उन्होंने तो भी स्थूल पहाड़ बनाया है क्या? ऊंची बात, ऊंची स्टेज की बात है ना। तुम बच्चों की जो आत्मिक स्थिति में ऊंचे जाते हो, ऊंचे रहते हो, तो तुम्हारी है असली पहाड़ी सल्तनत। अभी होने की कोई है नहीं, कहते हैं सल्तनत है, और है भी छोटी है, उनकी भी छोटी और तुम्हारी भी
तुम्हारी भी छोटी कि बहुत ज्यादा है, हाँ थोड़ी है, और वो भी जंगल में, पहाड़ों पर, पहाड़ों के बीच में। तो देखो कहां कहां ये लोग रहते हैं, पहाड़ों में, जंगलों में। और तुम कहां रहते हो? है? तुम तो ऊंची स्टेज के जैसी पहाड़ी स्टेज पर रहते हो। जैसे उन्होंने शिव बाबा के मंदिर कहां बनाए? ऊंचे टीले पर बनाते हैं या तो पहाड़ पर बनाते हैं। और जंगलों में, हाँ शमशान क्या है? जैसे जंगल ही तो है। जंगल का मतलब जहां दुनियावी लोग तो होते नहीं। तो तुम ऐसी स्टेज में जाते हो, है एकांतवासा, न जंगल न घासा। देखो ऐसे तो अनेक प्रकार के मनुष्य होते हैं। देखो दुनिया में डाकू भी कोई कम थोड़े ही हैं। डाकू भी बहुत हो जाए, और वो भी कहां रहते हैं? हाँ कहां रहते हैं? वो भी जंगलों में रहते हैं। देखो दक्षिण भारत में कौन सा प्रसिद्ध है? वीरप्पन डाकू। हाँ, वो गवर्नमेंट भी उसको कई साल तक पकड़ ही नहीं सकी। पकड़ सकी? अरे नहीं पकड़ सकी। हाँ, तो अभी देखो रहते कौन है? वो आत्मा इस शरीर के साथ क्या क्या करती है वो तो तुमने जाना है। सतयुग में तो ऐसी बातें कभी कान से कोई सुनी भी नहीं, हाँ, कि वहां कोई डाकू होते हैं या फलाना होते हैं या टीरा कोई। तो झट कैसे बैठ करके बाप सारे सृष्टि के आदि बंदे अंत का तुमको बैठ करके समझाते बच्चों को। और घड़ी घड़ी ये भी समझाते हैं कि बच्चे अपन को आत्मा समझो। बाकी ये जो कुछ भी है भक्ति मार्ग के चित्रों के जो समझाया है बच्चों ने, कि तुम बच्चों को तो ये पक्का मालूम हुआ कि हम बस ऊंचे ते ऊंचा एक ही भगवंत है जिसको हम अभी याद करते हैं। पीछे कहां भी चले जा रहे हैं, अगर चले जावे तो भले नीचे आवे। ये सूक्ष्म वतन में तो कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी की कोई बात ही नहीं होती, जरा भी नहीं, पिचकड़ी भी नहीं, क्योंकि ये तो सब है ही साक्षात्कार की बातें। 13/11/67 की प्रातः क्लास का चौथा पेज, दूसरी लाइन। सूक्ष्म वतन का तो सिर्फ साक्षात्कार है। वहां सूक्ष्म वतन में हम आत्माएं निवास करते हैं, है? हाँ, कोई स्थूल शरीर छोड़ करके और कोई अंतर्वाहक शरीर से मनन चिंतन मंथन में रह करके, हाँ, और वो हमारा घर जो है वो तो ब्रह्म तत्व है।
जहां हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा निवास स्थान वो परम धाम में है। और वो भी तो ठीक है ना बच्चे। अच्छा, ये पक्का है कि हम वहां रहते हैं। बाकी सूक्ष्म वतन में कौन रहते हैं, वो तो कोई का नाम निकाल करके बता दे। नहीं, वो सिर्फ साक्षात्कार है। फिर है स्थूल वतन में रहने की बात है। नहीं तो बाबा ने बहुत डिटेल में समझाया है। ये शंकर काहे का, विष्णु काहे का, ब्रह्मा काहे का। अरे ये ब्रह्मा भी तो यहां का है ना, है? कोई ब्रह्मा भी सूक्ष्म वतन में थोड़ा ही रखा है। वो तो है, वो तो जब भी वो फरिश्ता बन जाते हैं फिर उनका भी वो नाम है फरिश्ता है। तो फिर उनका साक्षात्कार करते हैं। बाकी वहां तो कोई कारोबार कुछ नहीं चलता है। कारोबार है अगर है, कहाँ है कारोबार है अगर मूल वतन और सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। परंतु ये तो सूक्ष्म वतन तो साक्षात्कार मात्र है। सूक्ष्म वतन माने ही साक्षात्कार। तो इसलिए बाप कहते हैं ये तो समझाना होता है मनुष्यों को। नहीं तो वो बोलेंगे वाह ये तो सूक्ष्म वतन को भी उड़ाई दिया, ये तो बिल्कुल ही कोई नया धर्म निकला है। अरे पर ये नया धर्म तो है ना बच्चे। आदि सनातन देवी देवता धर्म नया ही तो है, क्योंकि किसी को मालूम थोड़ा ही है कि ये युग भी नया है और नई दुनिया आनी है। नए युग और नई दुनिया का तो लाखों वर्ष को वो ऊपर ले गए। तो विचारों को तो मालूम तो कुछ भी नहीं है पड़ता। देखो, एक तो तुम बच्चों को ये वंडर लगना चाहिए कि ये आयु जो कल्प की ली गई है लाखों वर्ष, ये तो देखो कितना लंबा चौड़ा गपोड़ा है, अथाह गपोड़ा है। कहां लाखों वर्ष और कहां सिर्फ 5000 वर्ष। तो ये तो नई बात सुनते हो ना तुम बच्चे। देखो, नई बातें सुनते सुनते भी वृद्धि को पाते रहते हैं। और वो दिन आगे चल करके आएगा जो लाखों हो जाएंगे। है क्या ये सेंटर्स लाखों की तादाद में खुल जाएंगे और सब जगह में है,
सभी भाषाएं तुमको सीखनी पड़ेंगी है, या जो जो भाषाएं सीखे हुए हैं वहां से एंटर खोलेंगे, और एक भी भाषा वाला कोई समझ जाएंगे तो दूसरे को भी समझाते रहेंगे, क्योंकि एक से तो वृद्धि हो जाती है ना। तो एक भी होगा ना, क्योंकि भारत में तो ढिंडोरा पिटवाना है, और जरूर ढिंडोरा पिटवाना है। पीछे कोई न कोई प्रकार से अखबार के कोई न कोई प्रकार के, तो टाइम इतना समझना चाहिए। हमको टाइम है कि जो हम सब जगह जाएंगे जरूर है, सब जगह इंडिया में और सारी दुनिया में। हाँ, सारी दुनिया में जाएंगे जरूर, जा करके ये संदेश जरी अपने भाइयों को संदेश देंगे कि बाबा आया हुआ है। हाँ, तो भाइयों को कह के संदेश देंगे ना बच्चे, जा करके देंगे, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में रहेगा ये कि हम आत्माओं को यानी भाइयों को जा करके संदेश देवे, फिर आत्मा आत्मा भाई भाई करते रहेंगे। हाँ, ऐसा पीछे यानी जो जो भी जाएंगे है इस ज्ञान में, सभी तो नहीं जाएंगे ना बच्चे है, जो सर्विसेबल होंगे वो ही जाएंगे। तो भाई भाई करके थोड़ा विचार तो करो कि कितने को हमको पैगाम देने का है। पैगाम देने से ही सिर्फ बाबा कहते हैं कि सिर्फ कान पर उनके आवाज जावे कि भाई बेहद का बाबा आया हुआ है, और वो सुन ले में। हाँ, अरे तभी भी प्रजा बन जावेगी क्या, तुम्हें इतना सुनाई देंगे क्या कि बेहद का बाबा आया हुआ है, तो भी तुम्हारी प्रजा बन जावेगी। ओम शांति।